कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 कोचिंग संस्थानों पर की कार्रवाई। अनअकैडमी और फिजिक्स वाला कोचिंग पर कार्रवाई। दोनों संस्थानों के कुछ डिपार्टमेंट्स किए गए सीज। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम को सीज किया गया। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अनअकैडमी और फिजिक्स वाला के कुछ डिपार्टमेंट्स को सीज किया गया है प्रशासन द्वारा। आपदा से निपटने के बंदोबस्त नहीं मिलने पर लिया गया एक्शन। तो 2 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की गई है कोटा में। अनअकैडमी और फिजिक्स वाला कोचिंग पर कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा। आपदा से निपटने के बंदोबस्त नहीं मिलने पर सीज किया गया। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की गई है। अनअकैडमी और फिजिक्स वाला कोचिंग पर कार्रवाई हुई है। दोनों संस्थानों के कुछ डिपार्टमेंट्स सीज किए। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम को सीज किया गया। तो आपदा से निपटने के बंदोबस्त नहीं मिलने पर सीज किए गए 2 कोचिंग संस्थान। आज दिनांक 21/6/2024 को हमने अनअकैडमी और फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान है, जिसमें अचानक औचक निरीक्षण किया। इनको हमने पहले भी कहा था, जैसे अनअकैडमी में जो मेन एंट्रेंस है उसमें हमारे हाइड्रोलिक लेटर नहीं जा सकता। उन्होंने 2 महीने का टाइम मांगा था, लेकिन उन्होंने अभी आज 10 महीने बाद भी उसको पूरा नहीं किया। ऐसे ही फिजिक्स वाला में हमने इनको बोला था कि पूरी पंप यूनिट इंस्टॉल करनी है, मेन पंप, जोकी, डीजल पंप पूरा, क्योंकि ये सिंगल इन्होंने फायर पंप, टेरेस पंप लगा रखा है। वो इतने सारे बच्चे रहते हैं, वो सफिशिएंट नहीं है। फायर सेफ्टी अनियमितताएं दोनों कोचिंग संस्थान में पाई गई। पहले मैंने इनको 2 बार 3 बार इनको लिखित में और नोटिस देकर और मौखिक भी इनको निर्देशित किया गया था, लेकिन आज तक वो पूरी नहीं की गई। आप देख रहे हैं, जहाँ तक भी अभी अंदर फायर टेंडर भी नहीं आ सकता है अंदर। तो ऐसी स्थिति में आज हमने दोनों का नगर निगम दक्षिण फायर की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया और इनके अभी मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को सीज किया है, मीटिंग रूम, आईटी रूम और ऑफिस। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए 2 कोचिंग पर कार्रवाई की गई है। कहा जा रहा है कि आपदा से निपटने के लिए बंदोबस्त नहीं थे, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। देखिए कृतिका, अगर बात की जाए कोटा शहर की, तो कोटा शहर की नगर निगम के द्वारा की गई अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें 2 प्रमुख कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला और अनअकैडमी को यहाँ पर सीज किया गया है। लगातार इनको यहाँ पर बार बार में नोटिस दिया गया और नोटिस के साथ ये कहा गया कि आप फायर इक्विपमेंट लगाइए। अगर कहीं किसी तरह से कोई अनहोनी हो जाती है तो उससे निपटने के लिए आपके पास पूरी तरह से संसाधन मौजूद नहीं है। मगर बार बार यहाँ पर चेताने के बावजूद भी कोचिंग संस्थान द्वारा नगर निगमों के नियमों की और आपदा नियमों की पालना नहीं करने पर आज जो अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने यहाँ पर औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण करने के साथ ही इन दोनों कोचिंग संस्थानों के कई रूमों को यहाँ पर सीज किया गया। बता दूं कृतिका, कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर लगभग 2 लाख से अधिक स्टूडेंट यहाँ पर हर साल पढ़ने के लिए देश और प्रदेश से यहाँ पर पहुंचते हैं। अगर कृतिका बात की जाए, इस तरह से इन कोचिंग संस्थानों में अगर बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं जब कोई बड़ा हादसा होता है तो कहीं ना कहीं जान और माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। इस चीज को देखते हुए कोटा नगर निगम दक्षिण के अग्निशमन अधिकारी को द्वारा यहाँ पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मगर ये जरूर कहा जा सकता है कि लगातार बच्चों के साथ जो हादसे होते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही देखा था कुनाडी थाना क्षेत्र में एक हॉस्टल में आग लग गई थी। बच्चे यहाँ पर अपने आप को मंजिलों से कूदते हुए और भागते हुए यहाँ पर नजर आए थे। कई बच्चों के फ्रैक्चर हो गए थे। तो इस तरह के जब हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं इन कोचिंग संस्थानों को सोचना चाहिए कि हम अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी बच्चों की ले रहे हैं तो हमारे यहाँ पर पूरे इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद होना जरूरी है। जी कृतिका। बिल्कुल, और देखिए प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि इन संस्थानों को पहले ही कहा गया था, इन लोगों को टाइम दिया गया था और उसके बावजूद भी इन लोगों ने कोई उसको लेकर कदम नहीं उठाए, इसके बाद ये कार्रवाई की गई है।
बिल्कुल कृतिका, बार बार में इन लोगों को यहाँ पर 2 महीने पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी, औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें नगर निगम दक्षिण द्वारा लिखित नोटिशन यहाँ पर दिया गया था। उसके बावजूद भी इन तमाम कोचिंग संस्थान के जो अधिकारी हैं और जो फैकल्टी मेंबर हैं, उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया और अभी तक भी वो खामियां मौजूद है। इन सभी खामियों को देखते हुए यहाँ पर आज ये निर्णय लिया गया है। जी, तो क्या अभी तक इन कोचिंग संस्थानों की तरफ से कोई बयान सामने आया है? देखिए, जब इक्विपमेंट पूरे नहीं है और जिस तरह से नगर निगम के द्वारा सीज की कार्रवाई की गई है, तो कहीं ना कहीं जब अब ये लिखित यहाँ पर नगर निगम को देते हैं और इक्विपमेंट की पूरी व्यवस्था करते हैं, तभी इन चीजों का खुलना यहाँ पर लगभग तय होगा। और अगर बात की जाए इन अधिकारियों की, तो इन अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, मगर इनका कोई जवाब नहीं आया। इसमें से मीटिंग रूम यहाँ पर है, क्लास रूम को सीज किया गया है और साथ में जो मार्केटिंग स्टाफ यहाँ पर बैठता है उस रूम को यहाँ पर सीज किया गया है। ये एक ऐसे इलाके में बने हुए हैं, राजीव गांधी नगर और विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में कोचिंग संस्थान पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उस तरफ आगजनी की घटना होती है तो एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम के पास जिस तरह के इक्विपमेंट है, उन इक्विपमेंटों के सहारे आग पर काबू नहीं पाया जा सकता, क्योंकि बिल्डिंगें काफी सकड़ी है और बिल्डिंगों में हाइड्रोलिक मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे में संस्थान को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को यहाँ पर वो लागू किया जाए और लागू करने के बाद ही बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई के लिए बुलाया जाए। जी बिल्कुल। और देखिए, पूरी तरह से संस्थान को सीज नहीं किया गया है, कुछ ब्लॉक्स को सीज किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को सीज किया गया है और जो है मीटिंग रूम को सीज किया गया है, कॉन्फ्रेंस रूम को सीज किया गया है। तो इसको लेकर प्रशासन का क्या कहना है कि मतलब बच्चे जा सकते हैं क्या वहां पर पढ़ने के लिए, या फिर अभी जो है उसको पूरी तरह से सीज किया जाएगा? देखो कृतिका, इस बात को इस तरह से समझना पड़ेगा, जहाँ पर पूरी तरह से इक्विपमेंट लगे हुए हैं और जहाँ पर आपदा से निपटा जा सकता है, उन रूमों को यहाँ पर सीज नहीं किया गया है। और साथ में उन रूमों को सीज किया गया है जहाँ पर आपदा प्रबंधन की पूरी व्यवस्था नहीं है। तो इसमें यह जरूर कहा जा सकता है कि बच्चों को कुछ क्लासरूम जरूर बंद रहेंगे, साथ में एडमिटिंग जो हॉल है वो बंद रहेगा, जो मार्केटिंग का जो रूम है वो यहाँ पर बंद रहेगा। अगर जब ये इनको खोलने की परमिशन के साथ साथ यहाँ पर इक्विपमेंट लगाए जाते हैं तो इनके खुलने की पूरी संभावना है। जी ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए इस खबर पर, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 2 बड़े कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई जो है फिजिक्स वाला पर की गई है, उसके कुछ संस्थानों पर की गई है। जो ब्लॉक्स हैं अनअकैडमी और फिजिक्स वाला के, वो सीज कर दिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सीज कर दिया गया है, मीटिंग रूम सीज कर दिया गया है और कॉन्फ्रेंस रूम सीज कर दिया गया है, क्योंकि कुछ कमियां पाई गई हैं। पहले भी इन कोचिंग सेंटर्स को बोला गया था, चेतावनी दी गई थी, उसके बाद भी जो है चेतावनी को सीरियसली नहीं लिया इन कोचिंग सेंटर्स ने। उसके बाद औचक निरीक्षण किया गया और औचक निरीक्षण के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो अनअकैडमी और फिजिक्स वाला